आदाब। जम्मू कश्मीर में हलचल मच गई है। पहाड़ी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं और ट्राइबल के लोग अपने स्टेटस को बचा रहे हैं। और आज बड़ा प्रोटेस्ट भी था एसटी स्टेटस को लेकर, जो गुजर समुदाय के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख ही सकते हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। और एक बड़ा चेहरा जो गुजर कम्युनिटी का, अनवर चौधरी साहब। के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा प्रोटेस्ट भी था, आपके अंदर क्या बातचीत हुई? जी, देखिए, पिछले कुछ महीनों से ये बात बड़ी गर्म है कि जनाब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा सो कॉल्ड पहाड़ी लोगों को। तो हम कहते हैं कि आईनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है कि इनकी पहले तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या उन लोगों को यानी पहाड़ी ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया भी जा सकता है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इसके लिए। उन लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए नेशनल पैमाने पे एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो आज तक 50 से लेके आज तक जितने भी कमीशन बने हैं उसमें कोई भी ऐसी टर्म पहाड़ी या पहाड़ी स्पीकिंग बिल्कुल इस किस्म की कोई भी यानी कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। अच्छा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको यानी आईनी तौर पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। हमने जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों ने एक ये जो फाइट शुरू की थी, एक संघर्ष शुरू किया था शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हासिल करने के लिए, वो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1960 की दहाई से शुरू किया था। तो 1991 में आकर शेड्यूल ट्राइब दिया गया इन लोगों के। और इनके वो जो प्रिमिटिव ट्रेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें देख के, जिस तरह से इन्हें दुश्वारियों का सामना था, जिस तरह ये मोबाइल थे यानी खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने माल मवेशी के साथ चलते थे, भेड़ बकरियों के साथ चलते थे, यहाँ से पंजाब तक, पंजाब से फिर लद्दाख तक। तो उन तमाम चीज़ों को देख के ये रिकमेंडेशन की गई थी जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों को शेड्यूल ट्राइब देने की। तो 1991 में जब गुजर बकरवाल को और गद्दी सिप्पीज़ को ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, उसके बाद 1996-97 में उसको डाइल्यूट करने के लिए एक साजिश शुरू हो गई। वो साजिश चंद लोगों ने की। आज वही लोग जो साजिश करके यानी उसे फिर डाइल्यूट करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि थोड़ी देर 2000 तक 2001 तक इन लोगों ने आवाज़ उठाई, उसके बाद ये खामोश हो गए, क्योंकि इनका जो मामला है वो रिजेक्ट हो गया हर जगह से। अच्छा। इन्हें कहा गया कि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, इसलिए नहीं दिया जा सकता। अब जब यूटी बनी है, यूनियन टेरिटरी बनी है यहाँ, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुई है, तो अब उसका नेचुरल फॉल आउट है कि रिजर्वेशन यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होनी है। तो अब चंद लीडर जो हैं, सो कॉल्ड पहाड़ी लीडर्स बनते हैं, उन्होंने देखा कि साहब ये तो अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई तो हमें सियासी भी नुकसान है। तो अब उन लोगों ने दोबारा से ये आवाज़ उठाई है और उसका फ़ायदा लेने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि हाँ जी, हम शेड्यूल ट्राइब की इनकी रिकमेंडेशन करते हैं। और देखिए, वोट पॉलिटिक्स का आपको वहाँ से पता चलेगा कि जो गुजर लीडर हैं, जो ट्रेडिशनल लीडर हैं, जो इलेक्शन जिन्होंने लड़ना है, वो भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। लेकिन हमारा आपका सीधा निशाना है, अपना ज़मीर को बेच रहे हैं गुजर लीडर हैं। देखिए, ज़मीर को बेचें या आप उसे कोई भी टर्म दे दें, लेकिन मैं कहता हूं कि ये एक सारी सियासी लड़ाई है। अच्छा। और नौजवानों के फ्यूचर के लिए कोई नहीं सोच रहा है। ये चंद एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वो देते हैं, कहते हैं हमारे हक में से कुछ। भाई, तुम्हारा हक क्या तो उनका हक क्या? हक तो ये देखना है कानूनी तौर पे, आइन ने देखना है। आइन की रूह से जब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन इंदिरा सानी केस में ये इस्टेब्लिश्ड है, ये यानी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, तो 50% ऑलरेडी हो चुकी है। जहाँ जहाँ दी गई
वो जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में है। अब देखिए, हालांकि आईनी तौर पे किसी भी ज़ुबान के आधार पे आप नहीं दे सकते हैं रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल ये कह के इन्हें 4% रिजर्वेशन दी गई है। और ALAC और अदर बैकवर्ड एरियाज, ये 5 कैटेगरीज हैं जिसकी कुल मिला के 32% रिजर्वेशन बनती है। और ये जो लोग मांग रहे हैं शेड्यूल ट्राइब, ये उस 32% में फॉल करते हैं। उसमें ये आते हैं, उसमें रिजर्वेशन ले रहे हैं, सर्विसेज में ले रहे हैं, प्रमोशंस में ले रहे हैं। तो अब ये जो सिर्फ ये जो नारा है कि हमें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, ये सिर्फ उसको डाइल्यूट कर, जो 10% हम ले रहे हैं, ये बात मैं आपको वाज़ा तौर पे बता दूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है ये दूसरी कैटेगरीज उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि वो 32% की कैटेगरीज में रिजर्वेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं ये लोग। लेकिन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए ये एक सीलिंग है कि ये दूसरी कैटेगरीज में अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मैस बनाना चाहते हैं ये। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो हमारे लीडर कह रहे हैं कि हमारे हिस्से में से ना दिया जाए, ये ना किया जाए, देखिए जितने गद्दी सिप्पी हैं या दूसरे हैं या लद्दाखी थे वो 10% में ही थे, और जो भी कोई ऐड होगा उसी 10% में होगा। एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लीडर भी, गुजर लीडर। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो नौजवान है गुजर बकरवाल या दूसरे शेड्यूल ट्राइब जो ऑलरेडी हैं, उनमें एक बहुत गुस्सा है, उनमें अपनी कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनके खिलाफ भी बहुत गुस्सा है, जो बोल नहीं रहे हैं। सच्ची उनकी देखो सियासी मजबूरी हो सकती है, वो हम भी समझते हैं। दूसरे लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना एक बड़ी ख़तरनाक बात है, जिसको हमारा जो नौजवान है, आज शेड्यूल ट्राइब का नौजवान जो है वो बहुत ही परेशान है इस बात से। और वो ये तहैया किए हुए हैं कि इन लोगों को हम चुनाव में बता देंगे, इनका उसका नतीजा इनको चुनाव में मिलेगा। और नौजवान जिधर है उधर पूरी यानी कम्युनिटी है, और नौजवान आज का समझता है क्योंकि पढ़ा लिखा है, वो ये बातें जो मैं कह रहा हूँ वो ये बात समझ रहा है कि इस 10% के बाहर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर एडजस्ट करना है तो इसी 10% में, क्योंकि 10% ये है रिजर्वेशन। तो जैसे गद्दी सिप्पीज़ को किया, हमें किया। एक तो और बड़ी बात ये है कि हमारी पॉपुलेशन आज 16% के यानी 16 लाख के मुताबिक दी गई है रिजर्वेशन गुजर बकरवाल को, जबकि आपकी इस वक्त कम से कम पॉपुलेशन जो है वो 30 लाख तजावुज़ कर चुकी है। तो आप देखिए कितनी कम रिजर्वेशन मिल रही है। अगर वैसा हो, जब 2011 की सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 16 लाख बताए गए हैं गुजर बकरवाल, जबकि इस वक्त 30 लाख से तजावज़ कर गए। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों कम बताते हैं। आप देखिए, जब भी ये होती है सेंसस होती है तो सबसे पहले एक हाउस लिस्टिंग प्रोसीजर है। हाउस लिस्टिंग का, हाउस लिस्टिंग के बाद एन्यूमरेशन होती है, यानी गिनती होती है, लोगों की आबादी की गिनती होती है। अब हमारे कोई 10 लाख के करीब पॉपुलेशन ऐसी है जो घूमती रहती है, माल मवेशी से एक जगह से दूसरी जगह से कहीं। वो जो है वो लोग, उनके हाउस ही नहीं है, उनके घर ही नहीं है, तो हाउस लिस्टिंग कहाँ से होगी? हाउस लिस्टिंग नहीं होगी तो एन्यूमरेशन कहाँ से होगी? उनकी गिनती कैसे होगी? तो उस वजह से भी हमें बड़ा कम गिना जाता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि सेंसस में लैंग्वेज लिखी जाती है, और लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे वहाँ दर्ज किया जाता है कि इनकी लैंग्वेज इतनी है, और फिर उसके हिसाब से गिना जाता है। मैं आपको पूछता हूँ, कश्मीर के अंदर, डोडा के अंदर, भद्रवाह के अंदर या जम्मू के अंदर, हालांकि मैं इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि क्या, जब मैंने जो सेंसस के लिए आए थे हमारे घर में, जब उन्होंने पूछा कि आप ज़ुबान क्या लिखनी है, मैंने कहा गोजरी। तो गोजरी कौन बोल रहा था? इतने डोगरी के लिखनी है। मैं क्या, नहीं गोजरी, क्योंकि इससे भी एनुमरेशन होती है, आपको इससे भी गिना जाता है ज़ुबान से, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप कौन सी। यही सिस्टम जो है कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी या कोई और बोली लिख देंगे, ज़ुबान लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी कम दिखाई जा रही है। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ कि 30 लाख से ज़्यादा है,
अनवर साहब, कमी किसकी है इसमें? गुजर कम्युनिटी की कमी है? बिल्कुल जनाब, अवेयर नहीं लोगों को किया जा रहा है और नौजवानों को अवेयर नहीं किया जा रहा है। नौजवान अगर अब तो नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज आपने देखा किस कदर लोग नौजवानों में जोश था और नौजवान यानी इतने जोश के साथ आज मैंने पहली बार देखा है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए इससे कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ बड़ी बड़े ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में एहतजाज होंगे। मैं देख रहा था हमारे नौजवानों ने किस तरह से दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर गुजर लीडरों से कांटेक्ट किया। बिल्कुल। और 20 करोड़ के करीब गुजर हैं हिंदुस्तान के अंदर। और जिस तरह से मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे और इस सोशल मीडिया पे उन लोगों से किस तरह से कांटेक्ट किया जा रहा है कि हमारे हुकूक पे डाका, तो ये सिर्फ रिपरकशन इसके जो है, इसके नताइज इधर ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान का गुजर जो है वो आपके साथ है, यहाँ के गुजर के साथ है। और अब ये इसके जो यहाँ का गुजर के साथ नहीं। हाँ चलो, उनकी सियासी मजबूरी है, उनकी सियासी मजबूरी है, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसीज देखते हैं। लेकिन मजबूरी का मतलब ये अपने घर पे डाका डला देंगे ना। अब देखो, जो सियासी लोग होते हैं ना, सियासी लोगों के लिए डाका पड़ जाए, कत्ल गारत हो जाए, जो भी हो जाए, सियासी लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। वो लोगों को मरवा के भी सियासत करते हैं और हमने देखा, करवा रहे हैं इस वक्त। कहाँ आप देखिए पुंछ राजौरी के अंदर, और मेरा ख्याल है कि एक झूठा किस्म का प्रचार करके ये एक डिफरेंसेस पैदा किया जा रहा है दोनों का, गुजरों के और नॉन गुजर्स के दरमियान। ये एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखेंगे चुनाव जब हो जाएंगे ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग एश्योर कर रहे हैं कि हम शेड्यूल ट्राइब देंगे, तुम्हारे लिए सीटें रिज़र्व कर देंगे, चुनाव के बाद ये सारे ठंडे हो जाएंगे। चुनाव के बाद और ये लोग जानते हैं कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली हम किसी को शेड्यूल ट्राइब नहीं दे सकते जब तक ना कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो और एक स्टडी टीम बनती है स्टडी करने के लिए। और इनकी स्टडीज़ कई दफ़ा हो चुकी है। जो लोग आज शेड्यूल ट्राइब मांगते हैं, जो कुरैशी हैं, जो राजा हैं, जो अपने आप को जो सरदार कहते हैं, इनकी बहुत दफ़ा स्टडी हो चुकी है और इनका क्लेम बहुत दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है और जानते भी हैं ये। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं, इस किस्म की तकरीरें की जा रही हैं जाके जलसों में, और ये सारे पॉलिटिकल चीज़ें हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो अदालत जो है वो इस चीज़ को मंजूर नहीं करेगी, अदालत इसको यानी कबूल नहीं करेगी। लोगों के पास अदालत का एक ऑप्शन है। बहुत सी रियासत के कई लीडरों ने, आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन दी तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसे सेट साइड कर दिया, क्योंकि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गैर आइनी है वो गैर आइनी है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, लोगों को आपस में लड़ा के वोट हासिल करने की। तो मेरी इल्तजा है खुसूसन पुंछ और राजौरी और कपवारा के नॉन गुजर्स को, मेरी ये इल्तजा है कि आप इस ट्रैप में मत फंसें, आप इस जाल में मत फंसें। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब चुनाव हो जाएंगे आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि आइनी तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। पार्लियामेंट जो है 23 को ख़त्म हो रही है और एक और बात है, ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगा। पार्लियामेंट के अंदर जब डिस्कस होगा तो फिर वहाँ से पहले तो स्टडी होगी इनकी कि इनके ये कोई क्वालिफाई करते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए कि नहीं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो यूं ही लोगों को बेवकूफ़ बना के ये जो बातें की जा रही हैं, इससे लोगों को, आप लोग समझदार लोग हैं और आप लोग अंदर ही अंदर इससे कन्विंस भी हैं ये लोग कि हम क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि ये इन्होंने रूल किया हुआ है जम्मू कश्मीर पे दोनों ही तरफ, अक्रॉस द बॉर्डर भी, पीओके में भी और यहाँ भी। तो ये क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि ये रूलिंग क्लास रही हुई है। तो किसी भी तरीके आइनी तौर पे ये लोग क्वालिफाई नहीं करते, शेड्यूल ट्राइब इन्हें नहीं दिया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की सरकार होश के नाखून लेगी और इस किस्म की कन्फ्यूजन, इस किस्म की यानी एक
बात को फैलाने से परहेज़ करेगी, ताकि लोग जो हैं अमन से रह सकें और लोग गलत फहमी में ना रहें। एक बरहम जो पैदा किया जा रहा है वो बड़ा गलत है। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस आइनी तौर पे अब ये जो नॉन गुजर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं, चंद एक लीडर, ये नहीं। और आपने देखा हमारी बहुत सी बहस हुई मीडिया पे, वहाँ भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाए, जबकि हमने पूरे जितने भी कमीशन बने हैं वो खोल के इनके सामने रखे कि बताइए कहाँ आप क्वालिफाई या कहाँ आप रेफ़र हुए हैं, तो उसमें ये नाकाम हो चुके हैं। अब इन्हें समझना चाहिए कि ये एक सियासी चाल चली जा रही है, ये वोट हासिल करने की एक पॉलिसी है, वोट हासिल करने का एक गिमिक है, तो इससे बाज रहना चाहिए। बाकी आप फ़िक्र मत करें, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि अदालतें खुली हैं, सुप्रीम कोर्ट खुली है, हाई कोर्ट खुली है, तो वहाँ से भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम नाकाम नहीं होंगे, हम कामयाब होंगे। तो ये एक जिसे लोग लड़ाई कह रहे हैं, लड़ाई नहीं है, ये एक सियासी लोगों की चाल है। मुझे उम्मीद है कि ये चाल कामयाब नहीं होगी और लोग फिर आराम से रहने लगेंगे। आप चुनाव के बाद देखेंगे। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो कहते हैं ये डर है एक इन नॉन गुजर्स के अंदर, ख़ुसूसन राजौरी और पुंछ के लोगों के अंदर, के अगर रिजर्वेशन हो, सीट्स सेगमेंट्स अगर रिज़र्व हो गए तो हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट फ़िलहाल, अगर गवर्नमेंट इतनी ही सिंसियर है तो गवर्नमेंट फ़िलहाल इस चीज़ को डेफर कर दे कि हम फ़िलहाल पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देंगे, इवन फील्ड इनको दे दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, और हमें हमारा एसटी स्टेटस जो है वो जूं का तूं रहे, उसमें किसी किस्म की डाइल्यूशन की कोई साजिश न की जाए, कोई बात न की जाए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट चौधरी अनवर साहब। तमाम बातें आप लोगों के अंदर और ट्राइबल के लोगों के अंदर एक भेदभाव बना हुआ है, उस भेदभाव को निकालिए। पहाड़ियों के साथ जो है वो पूरी सपोर्ट रहेगी ट्राइबल कम्युनिटी की। अगर आप पहाड़ी की मांग करते हैं तो आपको मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि हमें भी ट्राइबल में ऐड किया जाएगा। अगर ट्राइबल में आप लोग ऐड होंगे तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाएगी। इस वीडियो में मैं प्रोटेस्ट की वीडियो भी ऐड करके आप लोगों के सामने बताऊंगा कि ट्राइबल के लोगों में और ट्राइबल के यूथ में आज कितना गुस्सा था, और गुस्से के साथ जो आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, वो जितनी गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है, शायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा सरकार फैसला लेती है तो वो रोडों पर दिखेंगे। फ़िलहाल ये बातें आप लोगों के सामने थी, आप लोगों ने समझना कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है और सच क्या है। खुदा हाफ़िज़।